Good morning students, how are you? I hope all of you are fine and good. In last video what we have discussed set theory, its properties, okay? और हम लोगों ने अभी पढ़ना है, हम लोग का लास्ट टॉपिक जो सेट थ्योरी का बचा है वो है वेन डायग्राम, यानी कि सेट्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि हम वेन डायग्राम में सेट्स को कैसे शेड करते हैं, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो देखिए मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम इन सेट्स। यहाँ कुछ डायग्राम दिए हैं मैंने बनाकर, इसमें आपको उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आपको शेड करना है। तो शेड द रीजन, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ए यूनियन बी का डैश, या फिर लिखा हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों का मतलब एक है, डिमॉर्गन लॉ में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें इसको शेड करना है। तो देखिए बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आपने ए और बी पूरे को शेड करना है। जैसे आपने क्या किया, ए और बी को पूरे को शेड कर दिया, लेकिन यहाँ डैश लगा है, तो क्या मतलब निकला है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और यूनियन बी को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करा आपने, इसकी जो बाहर का पोर्शन है, जो कि ए और बी के बाहर का पोर्शन है, इसको आपने शेड कर दिया। यही आपका आंसर हो गया, करेक्ट। अब आता है सेकेंड पार्ट, जो कि है आपका बी डैश। क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी बी को छोड़ दीजिए। तो डैश का मतलब होता है वो पार्ट को छोड़ना है, तो सारे पार्ट को शेड करना पड़ेगा एक्सेप्ट बी। यही आपका आंसर हो जाता है, वेरी इजी। अगर बोलते ए डैश तो ए को छोड़ देते, बाकी पूरा शेड कर देते। अब आता है नेक्स्ट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश पहले निकालो, सी डैश पहले निकालो, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन निकालो। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए को छोड़ दीजिए, तो ये पूरा पार्ट आप छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट छोड़ेंगे और बाकी पूरा पार्ट करेंगे। सी डैश का मतलब क्या, सी को छोड़ दीजिए, बाकी सेट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है। देखिए ए वाला पार्ट छोड़ेंगे तो ये पूरा सेट करना पड़ेगा आपको, क्लियर। सी में सी को छोड़ना पड़ेगा, तो ये पूरा करना पड़ेगा। तो यही एक ऐसा पार्ट है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अब आता है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो अगले सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि आप ए को और सी को सेट कर दो। तो जैसे आपने ए को सेट किया, ये ए वाला हो गया, ये सी वाला हो गया। लेकिन आपको लिखना है बी से इंटरसेक्शन, तो बी तो पूरा सर्कल है, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, वो है कॉमन। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और हमारा लास्ट पार्ट होता है, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बताइए बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है। आप देखेंगे ये वाला हमारा पार्ट होता है बी और सी का इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट करने लग जाते हैं हम लोग। तो ये वाला पार्ट जब करेंगे, जैसे ये वाला पार्ट करते तो ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट आ रहा था, लेकिन क्या लिखा है, ए यूनियन, यानी ए को लेना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट, और देखिए ये वाला पार्ट। ये तो बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया, और ए वाला पार्ट ये। तो इतना पार्ट हमारा आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट वी विल मूव टू द न्यू क्वेश्चन। अब हमें देखिए उसी क्वेश्चन का हम लोग रिवर्स में देखते हैं। तो हमें नए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी हमको यहाँ शेडेड पार्ट दिया हुआ है और उसको हमें सेट के ऑपरेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी वो शेडेड रीजन क्या चीज शो करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ में मैंने क्या लिखा है, एक सर्किल बाहर बनाया है, वो सेट ए है, और एक बनाया है अंदर जो कि सेट बी है। तो हमने ये वाला पार्ट शेड किया है, तो क्या मतलब निकाल रहा है इसका, पता है आपको, इसका मतलब है ए माइनस बी, यानी कि एक एलिमेंट जो बी में नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 3 सेट बनाए हैं, ए बी और सी। तो मैंने ए बी और सी के अंदर शेड नहीं किया है, बाहर बाहर किया है। तो क्या मतलब निकला इसका मतलब निकला ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, क्योंकि ये इंटरेस्ट यूनियन का पार्ट नहीं है, इसके बाहर का पार्ट, डैश लगाना पड़ेगा। यहां पर आइए, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें यहां पर क्या है, ये वाला पार्ट शेड है। तो जरा ये बताइए कि ये वाला पार्ट जो है, अगर देखा जाए तो इसमें बी और सी का पार्ट तो आपने शेड ही नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया कि बी यूनियन सी का डैश कंफर्म हो गया कि बी और सी का पार्ट नहीं शेड है, तो बी और सी के बाहर का पार्ट शेड है। और उसमें और कौन सा पार्ट शेड है, ए का पार्ट शेड है। तो इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, ए, क्योंकि ए का पार्ट जो हमारा है
वो पूरा पार्ट है। इसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है जो कि शेड नहीं करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाहर का पार्ट करने के लिए हमको ए जो बी और सी के बाहर का होगा ये वाला करना पड़ेगा। तो ये वाला आंसर क्या हो गया। अच्छा, इसका एक और तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। देखिए हम लिख सकते हैं इसको बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे क्योंकि डिमॉर्गन लॉ आप जानते हो कि इसको हम ये लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है फोर्थ वन। वो क्या आएगा, अब देखिए ये वाला पार्ट शेड किया है तो आप देखोगे तो ये वाला पार्ट अगर हम पूरा पार्ट ले लें तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी वाला पार्ट में हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना पार्ट हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी। हाँ स्टूडेंट्स, ये लास्ट डायग्राम में यहां पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, यहां पे सी ना होकर सी डैश होगा, क्योंकि जो सी अगर हम लेते तो सी के अंदर का पार्ट होता, ये तो सी डैश है तो उसको सी डैश कर लीजिएगा क्योंकि सी डैश पार्ट जो होगा वो सी के बाहर का होगा। हमने सिर्फ ये पार्ट शेड किया है, इतना पार्ट शेड किया है जो कि सी के बाहर का पार्ट है। तो सी के बाहर का पार्ट मतलब सी डैश, पूरा पार्ट जो होता है वो सी डैश जो होता है वो सी के बाहर का होता है। तो ये वाला पार्ट भी सी डैश के बाहर, सी के बाहर का है, इसलिए आंसर में यहाँ पे सी डैश कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वेन डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं और हमें इन सारी वैल्यूज को पता करना है। तो हम लोग आते हैं पहले फर्स्ट पार्ट पे। देखिए यहाँ पर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या मतलब निकल रहा है, देखिए बच्चों आप देखेंगे पहले हमें क्या था, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी का कॉमन पॉइंट जो कि लिखा है -2 -1 और 3। तो ये हो गया -2 -1 और 3 यूनियन। और सी का मतलब क्या होता है बच्चों, सी का मतलब होता है सी के एलिमेंट तो 4 3 5 6, 4 3 5 6। अब बताइए कि इन दोनों में क्या चीज आएगी। तो इन दोनों सेट का ले लिया यूनियन, तो आएगा -2 -1 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। फिर सेकंड में हम लोग आते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां देखेंगे तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब आपका हो रहा है ए का सेट जो भी लिखा है -4 -3 4 -2 -1 और 3। ये देखिए -4 -3 4 3 -2 और -1, यानी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। और इसका लेना है इंटरसेक्शन, किससे लेना है हमको, बी और सी के यूनियन से। तो बी ये है और सी ये है, तो बी और सी का मतलब क्या हुआ कि बी के एलिमेंट भी लेना है और सी के भी लेने पड़ेंगे। तो -2 -1 3, -2 -1 और 3 हो गया, 0 हो गया और 5 और 6 हो गया। देखिए ध्यान से, बी और सी का यूनियन यानी कि 0 -2 -1 ये 4 एलिमेंट हो गया और हो गया 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए, तुम्हारे 6 है। अब हमें क्या लेना है, इसका लेना है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन जो आएगा। कॉमन देखिए -4 कॉमन है, नहीं है, -3 कॉमन है, नहीं है, 4 कॉमन है, नहीं है, -2 है, -2 हो गया, -1 है और 3 है। फिर देख लीजिए -4 नहीं है, -3 नहीं है, 4 भी नहीं है, -2 है, -1 है और 3। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आता है थर्ड पार्ट, बहुत आसान होता है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले हम निकालेंगे ए और सी का इंटरसेक्शन।
आप बताइए ए और सी का इंटरसेक्शन, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन है 4 और 3, तो ये हो गया 4 और 3। और बी और सी का, बी और सी का क्या है हमारा, बी और सी में केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 3, जो ये कॉमन है। अब इन दोनों का होगा केवल आंसर 3, जो कि इंटरसेक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है, वो हमारा इसमें आता है नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 -3 4 3 -2 -1, और इंटरसेक्शन निकालना है बी और सी का, तो जो कि बी और सी का केवल कितना है, 3 है। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है दोनों में, इसमें आंसर केवल 3 हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको पहले सॉल्व करने हैं ब्रैकेट्स। तो ए यूनियन बी जो आपका है, वो पहले ए और बी का निकालना पड़ेगा यूनियन। तो इसमें देखिए एक एलिमेंट रह रहा है 0, क्योंकि देखिए -4 -3 -2 -1 ये लिख दिया, 0 रह गया था, 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और इसमें देखिए आपका 3 है केवल, बी और सी में इंटरसेक्शन जो आपका है, बी और सी का केवल 3 है। तो फाइनल लेकिन आंसर आपका वही रहेगा। फिफ्थ आपका क्या आता है बच्चों, बी माइनस सी, यानी बी से सी को माइनस करना है। तो बी आपका क्या है, ये देखिए बी में वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ये यहां से देखिए सी का हटा दीजिए, तो क्या होगा, -2 -1 और 0। ये आपका एलिमेंट ऐसा है जो बी में तो है लेकिन सी में नहीं है। तो -2 -1 और 0, सिर्फ बी सी को देखिए, ए को मत देखिएगा। फिर लास्ट हमारा आता है, वो है 6 सी माइनस बी, यानी हमको सी को देखना है और बी को नहीं देखना है। तो सी में एलिमेंट देखिए हमारे पास, जो एलिमेंट सी में हो लेकिन बी में ना हो, तो सी के ये एलिमेंट देखिए बी में नहीं है। तो 4 3 5 6 4 3 5 6। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो वेन डायग्राम आपको दिया है, तो कैसे आप उसके आंसर फाइंड करते हैं, और अगर आपको आंसर दिया है तो उसको वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा आपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ताकि आपको सेट थ्योरी क्लियर हो जाए, एकदम अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट होगा आप प्लीज मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा।